आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर, मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुसलमानों को धमकी देने के मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये धमकी नितेश राणे ने दी थी और नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुमरा शहर में जो कलवा मुमरा विधानसभा शरद पवार गुट के एनसीपी के जो अध्यक्ष है शमीम खान और माइनॉरिटी के जो है मुफ्ती अशरफ साहब है, इन तमाम लोगों ने जो है आज मुमरा पुलिस स्टेशन गए और नितेश राणे जो लगातार हेट स्पीच दे रहा है और मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो है ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये इसी तरह से हेट स्पीच देता रहा और इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हालात भी बिगड़ सकते हैं। हमारे साथ कलवा मुमरा विधानसभा एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान हैं, उनसे बात करेंगे और मुफ्ती अशरफ भाई भी उनसे बात करेंगे। शमीम भाई, आज आप लोग नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन गए थे और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जिस तरह से नितेश राणे लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, बीजेपी पार्टी में है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे सीएम है और देवेंद्र फडणवीस हैं, इन लोगों के तरफ से भी जो है कुछ ऐसा उन पर रोक नहीं लगाई जा रही कि हेट स्पीच आप मत दीजिए। आज हमारा एक डेलीगेशन जो माइनॉरिटीज़ का है, हमारे मुफ्ती अशरफ साहब जो थाना ज़िला के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर परवेज़ साहब जो कार्याध्यक्ष हैं और पूरी टीम जाकर के हम लोगों ने आज के मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे जो इंचार्ज हैं अनिल सिंधे साहब से हम लोगों ने मुलाकात किया और उनके सामने हमने हमारी बातों को रखी और उनको जो भी हालात है, जिस तरीके से वो कोई एक छोट भैया नेता है, अपने आप को कोई एक एमएलए कहता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वो एमएलए क्या, उसकी तो पोजीशन कॉरपोरेटर के लायक भी नहीं है। उसकी स्पीच जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि किसी गली किसी मोहल्ले का एक छोटा कार्यकर्ता होगा ये, जबकि हम ये जानते हैं कि उनके पिताजी एक मिनिस्ट्री में हैं। हाँ, हालांकि उन पे भी मुर्गी चोरी का केसेस है उनके पिताजी के ऊपर। तो जो आदमी जिसका बाप जैसा उसका बेटा वैसा, तो जिस तरीके से तरबियत दी गई है उस तरीके से नितेश राणे इसके पहले गोंडी में जाकर के हेड स्पीच किया था, आज जाकर के उसने ये अहमदनगर में किया है। देश को तोड़ने काम कर रहे हैं ये लोग, ऐसा बाप बेटे। बीजेपी की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं सीएम साहब से कि सीएम साहब, क्या जेल इनके लिए नहीं बनी है? क्या सलाखें इनके लिए नहीं बनी है? बार बार ये हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हम घुस करके मारेंगे मस्जिदों के अंदर। अरे आना मुमरा में 222 मस्जिदें मुमरा के अंदर है, एक में तो आगे दिखा। खाली बात मत कर, बैठ के अहमदनगर के अंदर। इस बार जनता तुझे दिखा देगी नितेश राणे कि तेरी औकात क्या है। जनता तुझे दिखा देगी कि तेरी पोजीशन क्या है। ये बार बार धमकी मत दे इस तरीके का कि हमारे बच्चे रोड पे आएँ, एग्रेसिव हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हम हमारे नौजवान से भी कहना चाहते हैं कि जब आज हम लोगों ने हमारी बात हुई मुफ्ती साहब से, हम लोग पुलिस स्टेशन गए, मुमरा पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे पुलिस ने पूरी तरीके से हमारी बातों को सुनी। 302 भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 351, 352, 353/2 का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हमने उनसे मांग किया है कि आप बात कीजिए सीपी साहब को और इसको डालो जेल के अंदर, वरना आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है। सीएम साहब, ये आदमी महाराष्ट्र का, देश का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहा है। नफरत की आंधी तो चली रही है देश के अंदर, लेकिन ये उस आंधी को आप महाराष्ट्र में लेके आने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मजबूरी है हमारे कानून की, क्या मजबूरी है हमारी पुलिस की,
क्या मजबूरी है आपकी होम मिनिस्टर साहब? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उसको, ऐसे आदमी को, कोई छोटा मोटा कोई गलती किसी से कहीं हो जाएगी तो उसको जेल भेजा जाता है, और बार बार वो 3 फुट का हाइट वाला आदमी, वो छोट भैया नीतीश राणे, वो हमारे कौम और मिल्लत के लिए हमारे मस्जिदों में आने की धमकी देगा हम लोगों को। कितना बर्दाश्त करेगी हमारी कौम, कितना बर्दाश्त करेंगे हम? हाँ, लेकिन मैं तुझे कहना चाहता हूं कि हमारे कौम के बच्चे और हम लोग, हमें कानून पे यकीन है, भरोसा है कि तू जेल के अंदर जाएगा। अब हम उसका इंतजार करेंगे। ये भी माना जाता है कि इस तरह के जो नेता हैं वो ऐसे ही भाषण देते हैं, और इस पे अगर मुस्लिम युवक या मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं और छोटी सी भी एक गलती हो गई अगर उस प्रदर्शन के दौरान, तो फिर जो है एक्शन ले लिया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरह से एक सिर्फ शायरी बोलने के ऊपर जो है मुफ्ती साहब को अभी तक जो है जेल में रखा जा रहा है। तो इलेक्शन भी नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं इलेक्शन के माहौल को ये गर्म किया जा रहा है इस तरह के जो है स्पीच देकर? मुझे ऐसा ही लगता है कि नीतीश राणे ये माहौल को, ये देख रहे हैं ये लोग कि ये सिमट रहे हैं, तो ये माहौल को देखते हुए कि इनकी पोजीशन क्या है, ये तो खुद अपनी विधानसभा के अंदर इलेक्शन हार रहा है। ये अपने विधानसभा को मजबूत करने के लिए स्पीच कर रहा है। हालात पतली है इसकी, ये बोल रहा है मुंह से पोपट की तरह, लेकिन ऐसा कुछ दम नहीं है इसके अंदर, ये बातें करता है सिर्फ। और ये आदमी पहली बार नहीं बात किया ऐसा, इसने कई बार ऐसी बात किया। तो मैं कानून से वही कहना चाहता हूं कि बाकी हमारे उलमाए कराम के लिए, बाकी हमारे नौजवान बच्चों के लिए कानून है, जेल है, हथकड़ी है, सब कुछ है। इसके लिए क्या हथकड़ी नहीं बनी? आज तक नहीं बनी है, तो बना दीजिए होम मिनिस्टर साहब। नहीं तो देश का ये आदमी एक दिन ऐसा आएगा, जो अभी आपने कहा है कि ये बच्चों को उकसाता है कि बच्चे बाहर निकलें, लेकिन तू नादान है नीतीश राणे। हमारे बच्चे होशियार हैं, हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं, उनको ये मालूम है, यकीन है कि हम लोगों ने हमेशा, हमारे बुजुर्गों ने गंगा जमुना तहजीब की तरह इस देश को जोड़ने का काम किया है। तोड़ने का काम तो अगर किया है तो तूने किया और तुम्हारे पिताजी ने किया, लेकिन यह देश टूटेगा नहीं। भारत को तुम तोड़ने का काम मत करो। तुमको इलेक्शन लड़ना है, जाके तुम्हारी विधानसभा के अंदर काम करो, और बार बार धमकी मत दो मुसलमानों को, मस्जिद में घुसेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। ये सब बचकाना हरकतें मत करो, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब तुमको मुंह तोड़ मिलेगा। मुफ्ती साहब, आप भी मौजूद थे जब एफआईआर दर्ज कराई गई है वहाँ पर? जी, मैं भी था। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने हमारे अध्यक्ष जी से कांटेक्ट किया और हमारी पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। और मैं आपको इस्लामुद्दीन भाई, इस मौके पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैं याद करना चाहता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मुफ्ती साहब ने सिर्फ एक इतना शेर कहा था। आज मुफ्ती साहब किन सोबतों के साथ, किन तकालीफ के साथ गुजर रहे हो, सबको मालूम है। आज इस शख्स ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनके ऊपर 5 कलम दाखिल किए। इतने सारे भड़काऊ भाषण, और मस्जिद में आके घुस के मैं ये करूँगा। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि भाई एक मरतबा आ जाओ, देख ही लेंगे, और लेकिन याद रखना, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है, आज हुकूमत तुम्हारी है माना, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, ज़ाती मकान थोड़ी है, और हुकूमत बदलेगी। इस्लामुद्दीन भाई, जिस हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना, इनका इंटरनल सर्वे आ चुका है बीजेपी का। ये लोग हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, और ये अब माहौल बदलने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और मैं हमारे मुमरा को याद दिलाना चाहता हूँ, उन चेहरों को हमेशा याद रखना जो इतना सब होने के बावजूद भी उनका साथ दे रहे हैं। जो उनका गुनाह में उनका साथ देगा, मरने के बाद भी उनके साथ भी उनका हश्र होगा। तो बस मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि कानून है, हमारी जनता कानून के पर बिलीव करती है, और हमारा पूरा यकीन है कि हमारे साथ न्याय होगा, इंसाफ होगा, जस्टिस होगा। तो आपने सुना कि शमीम खान जो एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर नीतीश राणे के अंदर दम है तो वो मुमरा आकर बताए।